मोदी जी को क्या क्या नहीं बोला। वो शेर है शेर। हाँ तुम भौंकते रहो, तुम भौंकते रहो, अभी पता चलेगा। शेर कौन होता है? शेर कौन होता है? एक जंगल का प्राणी होता है। सुनो, हाँ जानवर होता है, जंगल का उसे राजा कहा जाता है। उसे राजा मानने के बावजूद ही शेर क्या अपनी प्रजा का पालक होता है? मानते हैं ना शेर मोदी। शेर अपनी प्रजा का पालक होता है। अरे हाँ भाई हाँ। जिस जंगल का उसे राजा माना जाता है उसी जंगल में वो शिकार कर करके खाता है। कभी हिरण को, कभी भैंस को, कभी गाय को, कभी खरगोश को खाता या नहीं खाता? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो ऐसा शेर भाई हमें नहीं चाहिए। शेर चाहिए वो जो 56 इंच वाला चाहिए, 56 इंच वाला। 56 इंच वाला आ जाए, जेन्युइन आ जाए 56 इंच का, लेकिन वो 56 इंच के छाती नहीं है, उनकी जुबान है। पता है भक्तों का क्या हाल है? ऐसा होता है जैसे कुछ बोलता हूँ ऐसा लगता है उनकी पूंछ पे पाँव रख दिया, पै पै पै। तो दोस्तों आज लेकर आए हैं नया वीडियो। शुरू की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। ये वीडियो मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में आपको मजा आने वाला है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। पिक्चर चालू करो बे। विपक्ष ने कब गाली दी आप ये बता दीजिए। मोदी जी बता रहे हैं क्या? देखो मोदी जी कहते हैं अगर उड़ता तीर लेने की किसी को आदत है तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता साहब। अब राहुल जी ने एक बात बोली, ये पनौती पनौती बड़ा वायरल हो रहा है। पूरे राहुल गांधी जी के भाषण में आपने कहीं भी मोदी जी का नाम सुना राहुल जी के मुंह से? नहीं सुना ना। उन्होंने कहा कि हमारे लड़के बहुत अच्छा खेल रहे थे। फिर स्टेडियम में एक पनौती की एंट्री हो गई और उसके बाद हमारे लड़के मैच हार गए। उन्होंने नाम लिया? नहीं लिया ना। किसकी एंट्री हुई, किसकी नहीं हुई, कौन आया कौन नहीं आया, किसी का कोई नाम लिया? लेकिन चोर की दाढ़ी पे तिनका। सबने सारे बीजेपी वालों ने उड़ता तीर ले लिया। हमारे मोदी जी को पनौती कैसे कह दिया? अरे भाई उसने तो कहा भी नहीं, तुमने अपने आप ही साबित कर दिया। बात तो सही है। देखी हुई है, नाम ही नहीं लिया हुआ। झूठ मत बोलो यार, झूठ मत बोलो, मैंने आज ही देखा वो वीडियो। अब ये कौन है बे? पीएम बोला है, राहुल गांधी ने मोदी जी को पनौती बोला है। पनौती पीएम। सबकी सबसे बड़ी पनौती वो है टोटल वेट ऑफ अर्थ, मतलब धरती का बोझ जिसको बोलो वो राहुल गांधी है। मेरी बात सुनो। तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल बोल। पप्पू है ना? उन्होंने पप्पू तो बहुत छोटी मतलब बात है, उसको तो गधा निकम्मा जो बोलो कम है। वो इतना मतलब देशद्रोही गद्दार जो बोल दो उसके लिए ठीक है। पूछो क्यों? वहाँ जाएगा सेना के लिए कुछ भी बोल के आएगा, बाहर जाएगा, ठीक है जी, विदेश जाएगा, इंडिया के लिए कुछ भी बोल के आएगा। अरे ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के नेता कुछ नहीं बोलते। अरे तुमने मोदी जी को क्या क्या नहीं बोला। वो शेर है शेर। ये फंस गया सीएम। हाँ तुम भौंकते रहो, तुम भौंकते रहो, वो शेर है, महंगा पड़ेगा तुमको। और हम लाएंगे, हम भक्त हैं, मोदी भक्त। चमचों की बस की नहीं है, चमचों की बस की। अभी पता चलेगा। शेर कौन होता है? शेर कौन होता है? एक जंगल का प्राणी होता है। सुनो, हाँ जानवर होता है, गजब बेइज्जती है। जंगल का उसे राजा कहा जाता है। उसे राजा मानने के बावजूद ही शेर क्या अपनी प्रजा का पालक होता है? मानते हैं ना शेर मोदी। शेर अपनी प्रजा का पालक होता है। जिस जंगल का उसे राजा माना जाता है उसी जंगल में वो शिकार कर करके खाता है। कभी हिरण को, कभी भैंस को, कभी गाय को, कभी खरगोश को खाता या नहीं खाता? तो ऐसा शेर भाई हमें नहीं चाहिए। शेर चाहिए वो जो 56 इंच वाला चाहिए, 56 इंच वाला। 56 इंच वाला आ जाए, जेन्युइन आ जाए 56 इंच का, लेकिन वो 56 इंच के छाती नहीं है, उनकी जुबान है। 56 इंच की छाती है ना मोदी जी की। बिल्कुल है, और वो दिखा देंगे 2024 में। हिंसक प्राणी है। कभी किसी ने देखा कि शेर अपनी प्रजा को पालता है? उसी प्रजा को खाता है ना। जैसे शेर को रोज 12 से 14 किलोमीटर चाहिए होता है, वैसे मोदी जी को रोज पीएसयू खा गए, सरकारी नौकरियां खा गए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष का वादा था, 2 करोड़ छोड़ो 2 लाख भी नहीं नौकरियां दी आज तक 9 साल में। लगातार खाए जा रहे हैं। किस चीज को नहीं खा गए? पेट्रोल के दाम वो खा गए। उन्होंने बोला 35 रुपए लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा। महंगाई है क्या? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बोल बोल। कोई सरकार नहीं रोक सकती। कर रहे हैं देखो 2014 से कंपेयर कर रहे हैं। 2014 में तो ये ओडी में घूम रहे थे। ओडी में घूम रहे थे क्या? भाई साहब बिल्कुल नहीं घूम रहा था, बिल्कुल नहीं घूम रहा था, मैं बिल्कुल नहीं घूम रहा था। मैं इनकी बात करता हूँ। महंगाई अगर नहीं है, अगर इनका मानना है कि महंगाई नहीं है बीजेपी राज में, तो अभी बीजेपी ने पीछे अपनी वैन लॉन्च करी है, जिस वैन में 27.5 रुपए किलो आटा दिया जा रहा है नेफेड की तरफ से, और उसकी तरफ से 27 रुपए किलो आटा, 25 रुपए किलो प्याज और 50 रुपए किलो चने की दाल दी जा रही है। और उसका स्लोगन क्या है? महंगाई से मुक्ति दिलाएगी मोदी सरकार। तो फिर अगर महंगाई नहीं है तो भाई आप वैन क्यों लॉन्च कर रहे हो? बात तो सही है। 27 रुपए किलो में आटा क्यों बेच रहे हो? 25 रुपए किलो में प्याज क्यों बेच रहे हो? 50 रुपए किलो में चना की दाल क्यों बेच रहे हो? अगर महंगाई नहीं है तो एक तरफ आप कहते हो जी महंगाई है ही नहीं, तो दूसरी तरफ महंगाई कम कर। कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं। कितना रुपए सिलेंडर मिल रहा है?
मेरे को मिल रहा है अभी 1000 कुछ का। सब्सिडी खाने की लोगों की आदत पड़ी हुई है, तो उस हिसाब से बोला गया है। क्योंकि अभी भी पहले भी सब्सिडी मिल गई थी। 2014 में ये कह रहे थे 450 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए है। 2014 में मेरी सैलरी थी 20,000 रुपए, ठीक है ना, आज 32,000 रुपए है, तो फर्क नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फर्क आया कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सर, फर्क देखो इन्होंने बोला मेरी 20,000 से 32,000 हुई, कितनी बड़ी? 12,000 रुपए इनकी बड़ी। उस वक्त पेट्रोल था 70 रुपए लीटर, 70 रुपए पेट्रोल था, आज कितना है? 97 रुपए लीटर। डीजल उस वक्त कितना होता था? 50 रुपए लीटर। उठा के देखो पहले। सब देखा हुआ, मेरे से क्या आप बात करते हो यार? ये विपक्ष के अंधभक्त हैं बहुत बड़े, इनको काम गिना दीजिए मोदी जी के। लिखाऊं लिस्ट? गिना दीजिए। लिस्ट निकाल दूं? वो तुम बोलते हो 5 काम गिनाओ, निकालो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी ने वादा करा 35 रुपए लीटर मिलेगा, उन्होंने 35 रुपए लीटर और ऐड ऑन करके 70 का 105 कर दिया। उन्होंने बोला सिलेंडर 450 से हम आपको 250 रुपए में देंगे, उसको पहुंचा के उन्होंने 1100 1150 को पहुंचा दिया। अब 200 रुपए पीछे राखी पे कम करे थे, तब जाके वो 903 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा हम लगातार नौकरियां देंगे। पीछे से बार बार बोल रहे हैं, क्या सामने आई, क्या कह रहे हैं बताइए। हाँ। देखो भाई साहब, मैं बता देता हूँ, अगर राहुल गांधी के बारे में राय लोगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये भाई साहब राय बता रहे थे कि राहुल गांधी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। मैंने राहुल गांधी के बारे में कई लोगों के रिव्यू देखे हैं, इसमें से विकास दिव्य कीर्ति, आय दृष्टि वाले पता होगा आपको, ठीक। वो कहते हैं मेरे हिसाब से राहुल गांधी एक सभ्य और समझदार इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, ठीक। इसके अलावा भैया खान सर से पूछोगे उसको इंटेलेक्चुअल, ओझा सर से पूछोगे उसको इंटेलेक्चुअल। जितने भी देश में विद्वान की कैटेगरी में आ रहे हैं उन सबको राहुल गांधी महान और इंटेलेक्चुअल दिख रहा है, और सिर्फ भक्तों को पप्पू दिख रहा है। बस हवा निकल गई। अरे बता रहा हूँ, सुनो देखा, पता है भक्तों का क्या हाल है? ऐसा होता है जैसे कुछ बोलता हूँ ऐसा लगता है उनकी पूंछ पे पाँव रख दिया, पै पै पै। अरे यार भैया सुन तो लो, अरे बोलने तो दो, ठीक है। अभी थोड़ा और पे करना पड़ेगा। खत्म।